बिग बॉस के घर से बाहर निकल गए, बाहर दो दो तरीके की बातें चल रही है। एक तरफ ये चल रहा है कि आपके फैमिली ने 2 करोड़ भरे, वाओ। दूसरी तरफ एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब अनफेयर इलेक्शन हुआ है। आपका क्या कहना? और दूसरी तरफ ये भी है कि कुछ सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, टीवी के या बॉलीवुड के एक्टर्स हो, हर कोई आपके लिए सपोर्ट कर रहा है, हैशटैग ब्रिंग बैक आवेश का हैशटैग चला रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? अगर देखो, अगर 2 करोड़ दिए होते तो मैं ये ब्रिंग बैक क्यों उन लोग का रीशेयर कर रहा होता। और सबसे पहली बात तो ये है कि 50 लाख के शो में मैं 2 करोड़ दे के आके घाटा क्यों लूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है लोगों को, ये मैथ है, सिंपल मैथ है कि मैं 50 लाख के शो में 2 करोड़ दे के आ रहा हूँ खाली कुछ दिन के लिए, ये क्या करूँगा मैं। और एक और चीज़ भी है कि अगर मुझे यही करना होता तो मैंने पहले के सीजन्स भी देखे, उसमें क्या होता है आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है। आप वहाँ पर जाके पूरा आपका चिट्टा खुलने वाला है। जब मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैं किस बात के लिए डरूं। और इनफैक्ट वो जो एक्यूजेशन था वो फेक था, जिसके लिए बसी ने सॉरी भी बोल दिया है और अमाल ने भी सॉरी बोला है, तो वो वहीं के वहीं टॉपिक ख़त्म हो गया। तो मुझे 2 करोड़ दे के बाहर आने की क्या ज़रूरत पड़ गई जब वहाँ पर सॉरी मिल गई। आवेश, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ? क्योंकि हम जहाँ तक देखे नगमा सॉरी बहुत ऐसी 2 कंटेस्टेंट को जो कि सीक्रेट रूम में रखा गया था। करेक्ट। आपको भी रख सकते थे, रखना चाहिए था। नगमा को भी रख सकते थे, बट रखा नहीं। कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ आपके साथ में। अनफेयर का मुझे इतना पता नहीं, बट मुझे इतना मालूम है कि लोग मेरे बारे में वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो मैं मेरे बारे में बताऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि जब मैं एविक्ट हुआ और जब मुझे बाहर लेके चले गए वो, और लोग जब चिल्ला रहे थे अवेश अवेश अवेश, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी, मैं अपने दोस्तों को बाय नहीं बोल पाया, मुझे बाहर क्यों निकाला, मुझे वोट्स कम कैसे आ गए। ऐसी कितनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं इनफैक्ट ये भी चाहता था कि मैं वहाँ से चिल्ला के बोलूँ कि गाइस डोंट वरी, मैं बाहर हो गया तो क्या हो गया, तुम लोग मेरे लिए जीत के आना। पर मेरे वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मेरे इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था, वो मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। फिर मैं जब वहाँ से निकल गया बाहर, मैं घर पहुँचा तो जब मेरी मॉम ने मेरे को देखा और वो शॉक होके उन्होंने बोला, अरे तू क्या कर रहा है, गौहर तो अभी जस्ट आके गई है और तू अभी क्या कर रहा है यहाँ। मैं बोला मैं एविक्ट हो गया हूँ मैं। तो वो खुद शॉक हो गए और वो रोना चालू कर दिया है। फिर अनम आई, वो रोना चालू करी, नगमा आई, वो भी रोना चालू कर दिया। पूरा घर खाली रो ही रहा था। और उसके बाद मैंने बोला ये सब छोड़ो, कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या कैसा चल रहा है। तो उन लोगों ने फिर बताना चालू किया कि तेरा वीडियो ट्रेंड कर रहा है बाहर, यू आर ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1, ये सब। तो फिर मैं बोला ये सब सुनने के बाद तो फिर मेरे को वोट्स कैसे कमाए। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों को मेरा गेम पसंद नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से लोगों ने नहीं किया होगा वोट। पर ये सुनने के बाद जब आप ट्रेंड कर रहे हो और आपकी हर चीज़ वायरल चल रही है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मेरे से काफ़ी सारे लोग हैं जो अंदर, जो आई थिंक पता नहीं क्यों भी है अंदर, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके पहले मैं आ गया हूँ बाहर। नाम भी चाहिए आपको? तो जो सीधा जाके लेफ़्ट लेके जो चाय बनाती है सबके लिए, उसका क्या काम है वहाँ पे? वो सिर्फ चाय बनाने के अलावा कर क्या रही है, क्या कर रही है? वो सिर्फ लोगों को प्लीज़ कर रही है, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे नॉमिनेशन से बचाओ। आज तो बिग बॉस ने खुद ही बोल दिया कि भाई आंदोलन बंद करो। क्या चल रहा है नीलम बचाओ आंदोलन, कब से चल रहा है? आई वॉज इरिटेटेड। और वो कोई किसी ने स्पॉट नहीं किया था, मैंने स्पॉट किया था, मैंने उसको ब्लैक मार्क मारा था कि भाई बैक फुट पे तो नीलम खेल रही है। तब लोगों ने ऐसा बोला था कि क्या गलत बोल दिया तूने, जीके को बोलना चाहिए था। मैं बोलूँ क्यों बोलूँ जीके को? पहली बात तो जीके है हर टाइम अपना स्टैंड लेता है, बताता है, लोगों के लिए खड़ा रहता है। तो नीलम ने कब लिया है? मैंने कभी सुना ही नहीं नीलम को। मैंने खाली नीलम को बेड पे उसके साथ में चुगली करते हुए देखा है। तो वो कौन सा गेम है? ये गेम बिग बॉस चुगलियों का है? नहीं, दिस इज़ अ गेम ऑफ टेकिंग स्टैंड, ओपिनियन रखना, अपने दोस्तों का वो पक्ष रखना, टास्क में दिखना। टास्क में नीलम ने बहुत अच्छा किया था, वो मैं मानूंगा, बट उसके अलावा देर इज़ नथिंग। जीशान भाई बिस्तर पे सिर्फ 6 दिन से सो रहे थे, उनका भी कुछ गेम नहीं है। वो आते एक ऐसा बोल के कुछ चले जाते, उसके बाद कहाँ है वो? गेम में है ही नहीं। वाई इज़ ही इनसाइड और मैं क्यों बाहर हूँ? ऐसे काफ़ी लोग हैं। कहीं ना कहीं जब आपके पर्सनल फायर हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपको बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, बट आपने नहीं लिया। वो भाई कहीं ना कहीं ऑडियंस को बहुत बुरा लगा, है ना? लगा ना आपको? मसाला बन सकता था अगर आप करते तो शायद अब तक Big Boss के करेक्ट। घर में रहते। तो अभी But आपको आपने मैं छोड़ दिया उसको। आपको मैं अभी नैरेटिव बताता हूँ इसका। क्या बताया गया कि मैंने स्टैंड नहीं लिया। फिर ये भी बोला गया
कि स्टैंड लेने का मतलब जोर से चिल्लाना नहीं होता है, आप अपना स्टैंड नॉर्मली बोल के भी ले सकते हो, मानते हो बात? तो मैंने जब बोला बशीर को ये बात, जब कन्फ्रंट किया कि तूने क्यों बोला, तो सॉरी किसने बोला? सॉरी किसने बोला? बशीर ने बोला, अमाल ने, दोनों ने बोला। तो ये स्टैंड नहीं लेना हुआ तो क्या हुआ? सॉरी But के बाद आपने- भी उन्होंने आपकी बीच आपका की, आपके उनको personal पूछने life- दो ना प्लीज। आवेज आपसे जानना चाहूंगी, जो भी चीजें बिहाइंड आप अंदर थे, आपको नहीं पता होगा, जो भी चीजें बात हुई, ऑब्वियसली आपको एक आधे से ज्यादा चीज भी नहीं पता थी। कंसर्न था कि नगमा की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, नगमा की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। अब जब आप घर से बाहर आए हैं, क्या रिएक्शन आपको उनकी फैमिली की तरफ से मिला है और नगमा का क्या रिएक्शन था उसमें? ओके जो चीज़ मैंने उसे एकदम हैवी लेके स्टैंड नहीं लिया था, वो रीज़न वन ऑफ द ये था कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। अगर वो सिर्फ मेरे बारे में होता तो मैं जैसे बशीर को छिलका बोल के मैं बोल सकता था, वो फिर से किया होता। मैंने अगर पहले किया तो दूसरी बार क्यों नहीं करूँगा? आई न्यू कि वो एक और इंसान इन्वॉल्व है, उनकी फैमिली भी है। नगमा को सब कुछ पता है पर उसकी फैमिली को तो नहीं पता है ना। सो समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार उसकी फैमिली को वो किस तरीके से बताएगी कि ये फॉल्स है, ये एक्यूजेशन ही गलत है, ये वो। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये लोग सारे बहुत मैनिपुलेटिव है। वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कुछ ना कुछ ऐसी बात दिखाएंगे कि वो अपनी बात मनवा लेंगे। सो आई ऑल्सो वॉज लाइक, अब मुझे यहाँ पर उसकी बात पता है, आई कैन ऑल्सो से थिंग्स। सो आई वेंट आउट स्टॉर्मिंग। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अगर मैं उसकी बात बता दूंगा तो मेरे और उसमें डिफरेंस क्या हुआ। तो वो चीज़ में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लगी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैं होल्ड ही नहीं कर पाया कुछ भी। बट मैं फिर भी बाहर गया। दैट दिस इज़ कॉल्ड स्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बात, क्योंकि मेरे को बोला गया, सलमान सर ने भी बोला है, आप अपनी बात रखो, वो ही स्टैंड होता है। अगर मैंने मेरी स्टैंड लिया हो, मैंने जाके उसको बोला हो कि तूने किस बात के किस बेसिस पे बोला है, वो थर्ड पार्टी के सुनने की वजह से, वो थर्ड पार्टी ने तो तेरे बारे में भी एक शो में बात किया था, तो उसने खुद बोला कि वो तो फॉल्स एक्यूजेशन है। तो मैंने बोला तो मेरा एक्यूजेशन कैसे सही है? तब उसने रियलाइज़ किया वो बात और उसने बोला कि आई एम सॉरी भाई, जो भी बोल दिया है आप अकेले में आके बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे, क्या है उसमें, कर बात। तो जब आया वो, मैंने उसको बोला सी आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, मैंने कुछ नहीं बोला और मुझे मालूम है कि वो जो बात मेरे पास है उसकी वजह से तू डर गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच है। नहीं तो बशीर विल नेवर से सॉरी फॉर एनी वन, ये मुझे पता है। अगर वो कोई भी ऐसी टाइप की फाइट है, वो कभी किसी को सॉरी नहीं बोलेगा। समवेयर ही नोज दैट ही नोज फ्यू थिंग्स, उसकी वजह से उसने नहीं बोला एंड ही वांटेड टू सॉर्ट थिंग्स आउट दैट टाइम। फिर धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया कि सॉरी बोला तो मैं गलत दिख गया हूँ। फिर उसने वापस नैरेटिव सेट करना चालू किया कि भाई उसको मैंने सॉरी बोल दिया, उसने मुझे सॉरी नहीं बोला, ऐसा क्यों मैं बोलूँ, मैं गलत था ही नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि मैं डेट नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। नगमा को ये बात पता है। आई वॉज ओनली अपसेट बिकॉज उसकी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये चीज़ पर मैं अपसेट था और कोई नहीं। आपके निकलते ही अमाल ने कहा है कि शायद मतलब उनको बुरा फील हुआ, जिसके बाद निकलते ही उन्होंने कहा कि शायद मैंने उसको कुछ ज्यादा ही अमाल को बुरा कभी नहीं लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। उन्होंने कहा है कि वो 10 सेकंड के लिए है, वो उसके बाद वापस सॉरी बोल देगा और फिर वापस कुछ गलत बोल देगा। जहाँ पर उन्होंने बोला कि उनके वजह से आपको बिजनेस मिल रहा है, उस चीज़ उसके से लिए आपको क्या- उसके लिए और मैं जो आप सबको followers fake है, मैं आपको अगर मेरे ऐसा कुछ है तो वो आपको मैं उसका डीएम दिखाऊंगा जो सबसे पहले उसने भेजा है। ये दिखाने के लिए उसने बोला है कि मेरा कोई एक एल्बम था असीस कौर के साथ में, जो नगमा और मैं थे, उसके अंदर वो वायरल चल रहा था 2019 में। उसने पहले मैसेज किया है कि भाई ऐसा कुछ बनाते हैं ना हम भी, अच्छा लगेगा। वो रोमांटिक वीडियो था असीस कौर के साथ, उसको वो ऐसा बनाना था कि वो सार्कास्टिक वे में बोल रहा था कि अपन भी बनाते वायरल होएगा। मैं बोला अरे क्यों नहीं करते हैं। वो हुआ। उसके बाद उसका मैनेजर ने कांटेक्ट किया, आई मेड अ कोलैबोरेशन रील, वो नहीं था अंदर बट विद समवन, और फिर मैंने स्टोरी मेंशन किया बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। अब उस पे उसका वापस मैसेज आया और इतना लंबा ऐसे आया है और वो ऐसे में लिखा हुआ है कि भाई आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने बिना अपने फैमिली के हेल्प लिए ये किया, आपने अपना एक नया वो बनाया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें बोली, इतनी सारी चीज़ें बोली है। मैंने वो देखा ही नहीं, 3 साल तक नहीं देखा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं डीएम्स इतना चेक नहीं करता, बट जब उसने स्टोरी मेंशन किया मैं वो चेक करता हूँ एवरी डे। तो जब उसका स्टोरी मेंशन आया मैंने सारी चीज़ देखा, मैं बोला अरे बाप रे इसने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने सिर्फ इतना चीज़ लिखा, एनी टाइम भाई, अब इसमें कहाँ धंधा मांग रहा हूँ मैं, कौन सी चीज़ से। बट थैंक यू उसको ज़रूर बोलूँगा कि मेरा रेट्स उसने बाहर कर दिया है। तो आप लोग जो मेरे साथ काम करना चाहते हो बिंदास, मेरा रेट आउट हो चुका है। अमाल के साथ तो काम नहीं करूँगा, ये पक्का है। एंड डब्बू अंकल प्लीज़ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है। अरमान इज़ अ वेरी गुड गाय, आप लोग ने कुछ नहीं किया, इट्स बिटवीन मी एंड हिम। आई ऑल्सो स्टिल डोंट नो उसने क्यों बोला ये बात।
कौन सा मैंने उसकी चीज़ें चुरा ली है, क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो क्यों मेरे बारे में इतना कुछ बोल रहा है मेरे को अब तक नहीं समझ में आया। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है दैट अमाल जब भी कुछ बात करता है किसी के साथ में, और कोई वो अगर वो किसी के बारे में कंप्लेन करता है कोई दूसरा इंसान, तो वो अपना बात हमेशा ऐसा रखेगा कि यार ये तो है ही वैसा, ये तो वही वैसा, हमेशा बुराई करेगा। अगर आप नोटिस करोगे, आप फिर से जाके उसकी सारी चीज़ें देखो, वो हमेशा सेकंड इंसान होता है बीच में किसी की बुराई करने के लिए, और वो हमेशा पीठ पीछे ही होगा, हमेशा पीठ पीछे होगा। मेरे को अब तक ये बात पता नहीं थी जब तक मुझे गौहर ने बताया, मुझे पता ही नहीं थी। इतना दमता तो सामने बोलता कि मैं तेरे को धंधा नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए भीड़ रहा नहीं है, ये बोला होता। क्यों नहीं बोला? बिकॉज ही नोज ऐसा नहीं है, ये फैक्ट है ही नहीं, वो पीछे ही बोल सकता है ये बात, पर उसको ये नहीं पता था कि वो कॉल आउट हो जाएगा इस बात को लेकर। दैट्स द रीज़न वो अभी वो बनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ बुरा तो लग रहा है, पर अंदर सोच रहा है थैंक गॉड निकला है, क्योंकि अभी मेरी वाट लगाने वाला था। गौहर ने बोल दी तो ये पूरा पंपटा भी इसको सुलाने वाला था हमेशा के लिए। तो वही चीज़ हुआ है और कुछ नहीं, बट क्या चीजें को आपको बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं है। बाहर Also, निकलने अगर ये बात Last आपको question घर में है। पता होती Last तो question. if ये बात कि यार ये तो मुझसे हम बना के ही रखिएगा, तो आपका क्या उस वक्त रिएक्शन होता? क्या बना के रखेगा? अमाल ने जैसे कहा था कि ये लोग मुझसे बना के ही रखने वाले हैं। अच्छा, अगर ये मेरे को पहले ही बोल देता ना तो मैं तेरे को क्या दिखा देता वो पता चल गया होता। पहले बोला नहीं ना उसने, नहीं तो छिलके के टाइप का उसका भी कुछ निकला होता, पहले ही निकला होता। अरे ही स्कैर्ड, आई एम टेलिंग यू। आधा से ज़्यादा टाइम वो खाली मन के अंदर बातें बोलता है और पीठ पीछे बोल सकता है और कुछ नहीं, वो सिर्फ वही कर सकता है। सब बोलोगे तो सबका लास्ट हो ही नहीं सकता ना। सहवाज के क्या कहना चाहोगे जिस तरह के जोक्स मारते हैं प्रणीत को लेकर कि ऑडियंस कौन से ऑडियंस है जो शो उनका देखने आते हैं, सहवाज जो जोक्स मारते हैं शहबाज जोक मारता है, वो जोक है? वो फनी लगता है। आप लोगों को जोक लगता है वो? मुझे तो 1 रुपए का भी जोक नहीं लगता जोक है। मारते हैं हाँ, थोड़ा हिटिंग लगता है। वो जोक है ही नहीं, वो पोक है। वो हमेशा सिर्फ पोक करता है, वो आया है और वो दिखाता है कि वो जोक मार रहा है। उसके कोई भी जोक नहीं है। जोक थे तो शहनाज के थे, ये उसकी परछाई भी नहीं है। बट आवेश बाहर निकलने के बाद नहीं, कितने please. क्लिप आपने देखा? मैं कब से बोल रही हूँ, नहीं प्लीज प्लीज, कब से बोल रही हूँ ना, प्लीज। जवाब देना, डन हो जाएगा। नो प्लीज प्लीज, सॉरी नहीं होगा। एक हो जाने दो, बोलो। लास्ट 2 क्वेश्चंस मेरे फेवरेट वाले जो अच्छे लगे, रुक जाओ। आवेश निकलने के बाद आपको 10 बजे अरे क्वेश्चन पूछेंगे खाली। हाँ, निकलने के बाद आपने कितने क्लिप फॉलो किए, एपिसोड फॉलो किए? क्या आपको लगा कि कहीं मेरे क्लिप कट हुए हैं? एंड अभिषेक जिस हिसाब से अब आपके आने के बाद गेम खेल रहे हैं, हाँ। आपको लगता है कि वो जबरदस्ती नहीं अच्छा है, करे वो, मैं तो चाहता हूँ और घुस जाए उनके अंदर पूरा के पूरा, डैन्यूब के अंदर घुस जाए, हर जगह घुस जाए, जहाँ भी जाता है बाथरूम में भी घुस जाए। मैं चाहता हूँ अब वो चीज़ करे, क्योंकि वो सब लोगों ने किया है। ये सारी चीज़ हमारे साथ में पहले हुई है। द रीज़न वाई इज़ डूइंग दैट, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ किया है वो चीज़। ये हमने कभी कंप्लेन नहीं की है, बट वो कंप्लेन बॉक्स है, वो पहले से ही ऐसे रहे। उनका काम ही रहा है कि सब बताते रहे, ओ मुझे लगी विक्टिम कार्ड खेलना, ये करना वो करना, उनका काम ही है। अभी उनको देखना था ना स्टैंड कैसे लेते हैं, अभी उनको स्टैंड सर पे ही मार के दिखाऊंगा। क्लिप कितने कटे आपके? आपने कितने एपिसोड फॉलो किए? मैंने इतने नहीं फॉलो किए अभी तक। मैं अभी तक जो भी फैमिली में किसी ने बताया होगा कि जो भी फैंस अपलोड कर रहे हैं, जो भी चीज़ जो मेरे को मेंशंस आ रहे हैं, मैं उसमें ही मोस्टली देखे जा रहा हूँ, क्योंकि इतना कम टाइम में मैं क्या क्या देख लूँगा। नेहल का गिल्ट बस हो गया, बस। है रियल है, जहाँ तक मुझे लग रहा है रियल है। नगमा के घर बारात कब जाएगी? नगमा के घर बारात कब जाएगी? नगमा के घर बारात ये बखलावा खाने के बाद आएगी, क्योंकि हम दुबई जा रहे हैं असली बखलावा खाने, खार डांडा नहीं जा रहे। तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा माइंड को काम करेंगे, ये सबको हटा के सिर्फ हमारे बारे में सोचेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा कहाँ जाना है। सर, तान्या के गेम को लेके आपका क्या कहना है? फेक है, फुल फेक है। हाँ, टॉप 5 कौन लगता टॉप है? 5 टॉप 7 बोलूँगा, ठीक है। टॉप 7 देखो, इसको बायस्ड होना बोलते हैं और नहीं भी बोलते हैं। अगर ये मेरे दोस्त बने, मैं इनको पहले से नहीं जानता था, अगर वहाँ गया हूँ मैं और वहाँ उनको जाना हूँ, तो ऐसे कोई गेम प्लानिंग थोड़ी थी। मेरे को बिग बॉस ने पहले से थोड़ी बोला था ये सब आ रहे हैं, पर हम वहाँ जाके दोस्त बने हैं ना। वो रीज़न ये है, दे ऑल आर गुड। सो बजाज, अशनूर, प्रणीत, मृदुल, गौरव, अभी न्यू एंट्री नेहल और कुनिका मैम, जो नई होकर भी है, कहीं ना कहीं उनके दिल में घंटी तो बजती है हमारे लिए, वो दिख के आ रहा है। सो कुनिका मैम ऑल्सो, एंड आई लव कुनिका मैम।
लोग उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करे मुझे पता नहीं। उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत ऐसे कोई उनकी दोस्त है, बड़ी है, उनको बात करने का ढंग ही नहीं, उनसे क्या सीन है मुझे पता नहीं चलता है। बट जिस तरीके से कुनिका मैम कमबैक देती है, फ़ैन हूँ मैं। ये साथ में से जो बने हो